अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेटा मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। डेटा मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन का मतलब है कि रिसर्च में हासिल होने वाला डेटा यानी मालूमात को सिस्टमेटिक वे में तरतीब देना और इसका एनालिसिस करना और इसे एक आसान और समझने के काबिल अंदाज में पेश करना। अगर इसे मैं आसान अल्फाजों में बयान करूं तो जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमें बहुत सारी मालूमात मिलती है जिसे हम डेटा कहते हैं। इन मालूमात को तरतीब देना यानी साफ सुथरी शक्ल में रखना और फिर इन्हें समझना और फिर दूसरों को आसान अंदाज में दिखाना डेटा मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक स्कूल के 100 बच्चों से पूछा कि उनका पसंदीदा फल कौन सा है और आपको मुख्तलिफ जवाबात मिले, मसलन 40 को आम पसंद है, 30 को सेब पसंद है, 20 को केला पसंद है और 10 को अंगूर पसंद है, तो आप इन जवाबात को एक टेबल या चार्ट की शक्ल में तरतीब दे दें ताकि सब लोग आसानी से समझ सकें। यही डेटा मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन कहलाता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा क्या होता है, वेरिएबल की कितनी टाइप्स होती है और फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होने वाले मेजर्स को डिस्कस करेंगे। हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होने वाले टेस्ट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम डेटा से। डेटा वो मालूमात होती हैं जो हम एक मनसूबाबंदी के साथ रिसर्च के दौरान हासिल करते हैं। ये मालूमात मुख्तलिफ शक्लों में हो सकती हैं, जैसे कि फैक्ट्स, नंबर्स, ऑब्जर्वेशंस, तस्वीरें, कागजात या दस्तावेजात। डेटा हम पास्ट से भी हासिल कर सकते हैं, प्रेजेंट से भी जमा कर सकते हैं। ये मालूमात हम अपने सेंसेस जैसे कि देखना सुनना से हासिल करते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी के जज्बात, राय, रवैये, तजुर्बात। डेटा को किस तरह दिखाना है ये रिसर्च के मकसद पर डिपेंडेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग बारिश के मौसम को पसंद करते हैं तो आप उनसे सवाल करेंगे कि क्या आप बारिश को पसंद करते हैं, तो कुछ लोग जवाब देंगे हाँ और कुछ लोग जवाब देंगे नहीं। जो आपको जवाब मिलेंगे वो आपका डेटा होगा। आप ये जवाबात गिनकर एक परसेंटेज चार्ट बना सकते हैं ताकि दूसरों को भी आसानी से समझ आ जाए। अब हम वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल्स वो खसूसियात होती हैं जो हम किसी इंसान, चीज, वाक़ये या बिहेवियर में ऑब्जर्व करते या नापते हैं और जिनकी मिकदार या हालत एक शख्स से दूसरे शख्स में या वक्त के साथ बदल सकती है। ये तब्दीलियां मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हो सकती हैं, जैसे कि जानबूझकर की गई तब्दीली। मिसाल के तौर पर किसी तजुर्बे में किसी चीज को बदलकर इसका असर झांसना, जिसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। इसके अलावा कुदरती या खुद ब खुद होने वाली तब्दीली, मिसाल के तौर पर वक्त या माहौल के असर से कोई खासियत खुद ब खुद बदल जाए या वो नेचुरली चेंज हो जाए, जिसे हम नेचुरल या एक्सीडेंटल तब्दीली कहते हैं। वेरिएबल्स की मिसालों के बारे में बात करें तो जैसे कि दर्द, किसी मरीज को कम दर्द है तो किसी को ज्यादा। इसके अलावा टेम्परेचर, किसी का जिस्म नॉर्मल टेम्परेचर है और किसी को बुखार है। इसके अलावा जीसीएस, जिसे हम कॉन्शियसनेस मेजरमेंट कहते हैं, जो हर मरीज में मुख्तलिफ हो सकता है। अब हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं तो वेरिएबल्स की 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जिसे हम नॉमिनल और ऑर्डिनल वेरिएबल्स कहते हैं। इसके अलावा क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जिसे हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स कहते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी चीज के नाम या क्लासिफिकेशन पर मबनी हो। इन वेरिएबल्स में नंबर्स और मेजरमेंट्स नहीं होती, बल्कि क्वालिटीज को बयान किया जाता है। अब हम दोनों क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले नॉमिनल वेरिएबल्स। नॉमिनल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जो सिर्फ नाम या किस्म को जाहिर करता है, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पर जेंडर, जैसे मर्द और औरत। इसके अलावा बालों का कलर, जैसे ब्लैक एंड ब्राउन, या फिर नस्ल, जैसे पंजाबी और पठान।
अब हम ऑर्डिनल वेरिएबल्स के बारे में बात करें तो ये वो वेरिएबल्स हैं जिनमें क्लासिफिकेशन होती है, यानी चीजें कम या ज्यादा हो सकती है या फिर बेहतर या बदतर हो सकती है। लेकिन नंबर्स में फर्क कितना है इन वेरिएबल्स में ये वाजे नहीं होता। मिसाल के तौर पर ग्रेड सिस्टम जैसे ABC, पेन लेवल जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, या ब्लड ग्लूकोज लेवल जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल या हाइपरग्लाइसीमिया। अब हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं जिनमें चीजों को गिना या नापा जा सकता है। अब हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की दो इकसाम, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो होल नंबर्स में होते हैं। इन वेरिएबल्स में डेसिमल नंबर्स नहीं आते। मिसाल के तौर पर क्लास में तलबा की तादाद, कंपनी में वर्कर्स की तादाद और मुंह में दांत की तादाद, ये तमाम होल नंबर्स में होते हैं। इनके आंसर्स आपको डेसिमल नंबर्स में नहीं मिलेंगे। आखिर में कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स के बारे में बात करें तो ये वो वेरिएबल्स हैं जिन्हें मुख्तलिफ यूनिट्स में मेजर किया जाता है और इनके आंसर्स डेसिमल नंबर्स में हो सकता है। मिसाल के तौर पर बच्चों का कद, कमरे का डिस्टेंस या गाड़ियों की रफ्तार, ये तमाम डेसिमल नंबर्स में आ सकते हैं। अब हम इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल में फर्क के बारे में बात करते हैं। तो इंटरवल स्केल में नापे जाने वाली चीजें बराबर फासले पर होती हैं, यानी इक्वल इंटरवल होता है, लेकिन इनमें ट्रू जीरो नहीं होता। यानी अगर किसी चीज की मेजरमेंट जीरो हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं, वो तब भी मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर अगर दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर जीरो होता है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि टेम्परेचर है ही नहीं। इसी तरीके से अगर हम रेशियो स्केल की बात करें तो ये स्केल भी इक्वल इंटरवल्स पर मेजर होता है, लेकिन इसमें असल सिफर यानी ट्रू जीरो मौजूद होता है। यानी अगर किसी चीज की कीमत सिफर हो तो वो चीज वाकई मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर किसी की उम्र जीरो है तो इसका मतलब है कि वो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर कोई वजन, किसी चीज का वजन 0 किलोग्राम का है, मतलब वो चीज है ही नहीं। इसी तरीके से दूसरी मिसालों की बात करें तो कद, वक्त, आमदनी, ब्लड प्रेशर, ये तमाम रेशियो स्केल्स की मेजरमेंट की एग्जांपल्स हैं। आखिर में हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फर्क के बारे में बात करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिसे आप बदलते हैं या कंट्रोल करते हैं ताकि इसका असर देख सकें, या फिर इन वेरिएबल्स के बदलाव को आप ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बदलने से डिपेंडेंट वेरिएबल पर असर पड़ता है। अब अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात करें तो ये वो वेरिएबल है जो बदलती है क्योंकि आपने खुद इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ तब्दीली की हो या नेचुरली उसमें कुछ तब्दीली हुई हो। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तब्दीली से डिपेंडेंट वेरिएबल पर फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप एक रिसर्च कर रहे हैं कि पानी देने से पौधे की लंबाई पर क्या असर पड़ता है, तो पानी की मिकदार इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बदलने से डिपेंडेंट वेरिएबल पर फर्क पड़ सकता है अगर आप पानी कम दें या ज्यादा दें। इस रिसर्च में डिपेंडेंट वेरिएबल पौधे की लंबाई है, ये बदलती है पानी के मिकदार के मुताबिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर से आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा लाजमी हुआ होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है और आपकी नॉलेज में इजाफा होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।